नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालोद की, जहां संगीता सिंह को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने निकाली भव्य रैली। वहीं चतरा में पुलिस पदाधिकारी ने पूजा पंडालों का किया निरीक्षण और साथ ही संभल में स्कूल मैनेजमेंट स्कूली बच्चों के साथ कर रहा खिलवाड़। वैन में बच्चों को भरकर सड़क पर फर्राटे भर रही स्कूल वैन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। संजारी बालोद जिले में जहां पर पहले विधायक रही संगीता सिंह को दोबारा टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखने को मिली, जिसके चलते कार्यकर्ताओं द्वारा स्वार रैली गुरु तक निकाली गई, जिसमें सभी कांग्रेस जन शामिल रहे। आपको बता दें कि संगीता सिंह के कार्यकाल को कार्यकर्ता एवं जनता ने भारी सराहना करते हुए एक बार फिर लोकप्रिय विधायक को लाना है, ये सोच बनाकर इस रैली में भारी भीड़ में एकत्रित हुए। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। चतरा उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार व नगर परिषद के सीएमएम रंजीत कुमार ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रशिक्षु डीएसपी वसीम राजा, एसआई मनोज पाल, एसआई विकास कुमार, एसआई सिकंदर सिंकू व थाना के शस्त्र बल शामिल थे। निरीक्षण के क्रम में पूजा पंडालों के अध्यक्ष व समिति के लोगों को कई आवश्यक निर्देश दिए। एसडीपीओ ने बताया कि पूजा पंडालों के प्रवेश द्वार में महिला व पुरुष का अलग अलग प्रवेश द्वार हो और सीसीटीवी कैमरा लगाना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वॉलंटियर जगह जगह मौजूद रहें। शहर के विभिन्न क्षेत्र में जाकर सभी क्लब अध्यक्ष उपाध्यक्ष से मिलकर सभी क्लब में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य रहेगा। सभी पूजा पंडालों में पुलिस के जवान भी मौजूद रहेंगे। किसी प्रकार को लेकर आवागमन में दिक्कत ना हो, आज से ही सदर थाने के पुलिस बल शहर के विभिन्न क्षेत्रों सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। वैसे शरारती तत्वों को चिन्हित करके उस पर कार्यवाही की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर एडमिन होगी और कार्यवाही। एसडीपीओ ने बताया कि आज से ही चौक चौराहों पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग सारे जो सदर थाना की टीम है, जो भी हमारे पास सेट उपलब्ध है, प्रशिक्षु डीएसपी हैं और थाना के पदाधिकारी हैं, सबके साथ हम लोग ज्वाइंट विजिट कर रहे हैं। हर एक पंडाल हम लोग विजिट कर रहे हैं। मेन हम लोगों का मकसद यह है कि जो दुर्गा पूजा चल रहा है अगले 10 दिन तक ये चलेगा, इसमें सारे जो है वो सुरक्षित पूजा करें और सुरक्षित वापस आएँ। उसके लिए कुछ जो गाइडलाइन है, झारखंड सरकार के गाइडलाइन है और जो हमारे ज़िला से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जैसे कि हर एक पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, जैसे कि एंट्री हमारी जो एग्ज़िट और एंट्री है वो लेडीज़ और जेंट्स का सेपरेट हो। साथ ही हम लोगों ने जो फायर फाइटिंग जो हमारे पास जो उपलब्ध है, जैसे कि हर एक पंडाल को निर्देश दे रहे हैं कि वहाँ पर बालू भरा हुआ बाल्टी रखें और छोटे छोटे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका उपयोग करें। साथ ही जो भी मन चले लड़के लोग हैं, ये अगर पूजा के नाम पे जो बदमाशी करते हैं उस पर हम लोग नज़र भी रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की किसी के साथ भी कोई असुविधा नहीं हो। और जो भी गाइडलाइन हम लोगों ने निर्देश किया, जैसे कि जो माइकिंग है या जो गाना बजाने का टाइमिंग है, साथ में कौन सा गाना बजेगा, वैसा कोई भी गाना जो टचिंग हो या उस तरह के धार्मिक उत्सव को बढ़ाने वाला हो, उस तरह के गाने को हम लोग को मना किया है। मतलब जो गाइडलाइन है हम लोग वही समझा रहे पंडाल टू पंडाल विजिट करके, और उम्मीद करेंगे कि पहले भी चतरा शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया है, इस बार भी शांतिपूर्वक त्यौहार। सोशल मीडिया को लेकर क्या? चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में एक ऐसी मजार जहां गंगा जल और तुलसी से पूजा की जाती है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद अपनी मुराद पूरी करते हुए बाबा की जयकारे लगाते हुए घर वापस जाते हैं। जनपद से लगभग 35 किलोमीटर दूर कौंधियारा थाना क्षेत्र के बेलसारा गोठी के नाम से मशहूर गांव में मस्तान बाबा के नाम से मशहूर बाबा का दरबार हर बृहस्पतिवार को लगता है, जहां जिले से ही नहीं बल्कि कई जिलों से लोग अपनी परेशानियां लेकर बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा से अपनी फरियाद सुनाते हुए हर तरह की लंबी बीमारियों से निजात पा रहे हैं। तो वहीं लंबे समय से बांझपन का दर्द झेल रही माताओं को भी बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। अपनी मन्नतें पूरी कर लोग यहां निशान चढ़ाकर प्रसाद वितरण करते हैं। बाबा के दरबार में बच्चों की प्राप्ति के बाद मुंडन भी कराती हैं। नवरात्रि के मौके पर यहां भारी संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें गीत गाती हुई मां की महिमा का बखान करती नजर आती हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
सागर जिले के देवरी विधानसभा के गौरझामर में भारतीय जनता पार्टी की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा प्रत्याशी बृज बिहारी पटेरिया के प्रचार में लोगों को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन शामिल हुए, जिसमें लगभग 500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण जनों ने भाजपा प्रत्याशी बृज बिहारी पटेरिया व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों तय करनी है। अब इस बात का मूल्यांकन आपको करवाना है मतदाता के घर तक जाकर कि जिन लोगों ने 45 साल राज किया इस देश पे, उन लोगों ने 45 साल में क्या किया और मोदी जी ने 15 साल में क्या करके दिखा दिया। हिंदुस्तान को चंद्रमा तक पहुंचा दिया। तो ये तुलनात्मक विश्लेषण करना केवल प्रत्याशी के वश की बात नहीं है। 436 गांव है इस गांव क्षेत्र में। हर पोलिंग तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये सारा काम हमारे मंडल अध्यक्षों का, बूथ प्रबंधकों का, तो जो शक्ति केंद्र बने हैं उन शक्ति केंद्रों का, शक्ति केंद्र के प्रभारियों का है। अपनी अपनी जवाबदारी भली भांति समझ लें और प्रत्येक परिवार तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुंचाएं और ये बताएं कि हम आपसे वोट मांगने क्यों आए हैं। बगैर किसी कारण के नहीं आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि प्रदेश और समृद्ध हो। एक तरफ हमारे त्योहार है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का त्योहार है। हमें दोनों के बीच में सामने बिठाना होगा। आप तो बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। शायद चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सभाएं देखने कम मिलेंगे, क्योंकि दशहरा के बाद में जो समय बचेगा वो बहुत कम होगा और धनतेरस के बाद तो कोई दूसरा कारण मिलेगा नहीं। मुझे लगता है कि ये अच्छी परीक्षा है और इस परीक्षा में हम पास होंगे ऐसा हमारा विश्वास भी है। कांग्रेस इस प्रकार से छल प्रपंच की राजनीति करती रही है, भय और लालच की राजनीति करती रही है। आज देश उससे मुक्त होना चाहता है। आपने मुझे 2 बार लोकसभा के सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है और यहीं से बात अपनी मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। संभल में स्कूली बच्चों के साथ मौत का खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल वैन में 7 बच्चों की जगह 15-15 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। संभल के स्कूलों की लापरवाही देख पेरेंट्स नाराज हुए हैं। स्कूल वैनों को रोककर नाराजगी जताई है। 7 बच्चों की जगह 15-15 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों की जान हथेली पर रखकर सड़क पर फर्राटे भर रहे हैं स्कूली वैन। सड़कों पर ओवरलोड दौड़ रही स्कूली वैन गाड़ियां रोककर पेरेंट्स ने जमकर हंगामा काटा। स्कूल का पक्ष लेने वाले लोगों से भी नोकझोंक हुई। पूरा मामला चंदौसी के AM वर्ल्ड स्कूल का बताया जा रहा है। आप उतर गए, इंजन हीट हो रहा था, आप उतर गए? मैं वहाँ पर इंजन पर बैठा था, इंजन हीट हो रहा है तो मैं उतर गया। अभी इतनी देर से सेटिंग चल रही है बैठाने की। एक अंकल आए हैं, वो बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी सेटिंग हो नहीं पा रही। जी। कितनी देर हो गई सेटिंग करते हुए? भैया अंकल को टाइम हो गया। आप उतर गए, इंजन हीट हो रहा था, आप उतर गए? मैं वहाँ पर इंजन पर बैठा था, इंजन हीट हो रहा है तो मैं उतर गया। अभी इतनी देर से सेटिंग चल रही है बैठाने की। एक अंकल आए हैं, वो बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी सेटिंग हो नहीं पा रही। जी। कितनी देर हो गई सेटिंग करते हुए? भैया अंकल को टाइम हो गया। सर, जिस तरीके से आज एक चंदौसी स्कूल से एक स्कूल वैन आई हुई थी, उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे भरे हुए थे, तो पेरेंट्स आक्रोशित हुए और उन्होंने पहुंच के वहाँ हंगामा काटा। बच्चे उसमें संख्या 7 की पास थी और 14 से बच्चे उसमें भरे हुए थे और उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर करी है, क्योंकि वो गाड़ी की जो कंडीशन थी और जो हालात वो बता रहे थे उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उसको यहाँ से लेके चंदौसी जाना, फिर दूसरी जगह जाना, और वो काफ़ी समय से चल रहा है। सर, इसमें क्या कहना है आपका? आपके माध्यम से ये संज्ञान प्रकरण संज्ञान में आया है
अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी स्कूल वाहन है, अगर छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के हैं तो उसमें सीटिंग कैपेसिटी से 1.5 गुना बच्चे को बैठा सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर वयस्क हैं तो सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार ही बच्चे उसमें बैठने का प्रावधान है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी डीएम साहब के एक पत्र के माध्यम से हमने सभी प्रबंधकों को एक लेटर भिजवाया है। उसमें ये निर्देश है कि आप मैक्सिमम समय 1 घंटा बच्चों को ले जाने में खर्च करेंगे। इसी के साथ साथ उसमें बताया गया 4th से 10th और 12th क्लास तक के बच्चे, उसमें बड़े बच्चे भी थे, जिसके लिए एक बड़ी बस होनी चाहिए या दूसरी गाड़ी वाहन होना चाहिए। और इसी के साथ ये समस्या केवल ये चंदौसी स्कूल की नहीं है जिसका वो नाम ले रहे थे AM बर्ड, मगर और भी जो निजी स्कूल हैं वहाँ पे भी बहुत बुरी स्थिति है कि तमाम वहाँ पे जो निजी वाहन, प्राइवेट वाहन, वैन वगैरह चल रही हैं, और वहाँ भी दिखाया था कि बच्चों को बहुत ज़बरदस्ती भर लिया जाता है। इसमें आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ इसमें ओवरलोड की हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। मैं इसको स्पेशली अभियान चला के फिर दिखवाऊंगा कि अगर कहीं बच्चों की ज़्यादा कैपेसिटी बैठा के चल रहे हैं तो उसमें चालान की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से आपने आज स्कूल वैन को घेर के रोका हुआ, सभी पेरेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो ये क्या आरोप है आपका? आरोप तो आपको दिख रहा होगा सर कि यहाँ पे जो बच्चों को बिठाल रखा है, बिल्कुल बिना हिसाब से बच्चों को बिठाल रखा है। 7-8 बच्चों की इसमें कैपेसिटी है, तब भी इसमें बच्चों को 15-16 बच्चे, 14-15 बच्चे रोज बिठाल के लेके जाते हैं। अभी एक बच्चे ने कहा था कि 80 की स्पीड पे भी गाड़ी चलती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है 80 की स्पीड का? क्योंकि इन्हें संभल से जब चंदौसी जाते हैं, इन्हें चंदौसी से भी बच्चों को पिकअप करते हैं। एक चक्कर ही चंदौसी से भी बच्चों को लेके आते हैं। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनका टाइमिंग कुछ और है, तो उन बच्चों को भी ये पिकअप करते हैं। 2 चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर तो ये संभल से चंदौसी लगाते हैं, दूसरा चक्कर इनका संभल से चंदौसी में लगता है। इसके अलावा स्कूल को हमने कई बार शिकायत की है और स्कूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल वाले कहते हैं कि नई बस लगा देंगे, ये कर देंगे, अभी 2-3 महीने का टाइम दीजिए, अभी कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार वीडियो बना के और भेजी थी स्कूल में, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सर आज आप आकर्षित हो गए, आपने इकट्ठे हुए हैं। हाँ, हमसे ज़्यादा परेशानी तो इस मोहल्ले वालों को है। हम तो घर में रहते हैं। उन्होंने फ़ोन करा कि भाई साहब आपके बच्चे जाते हैं, आप आके देखिए यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को भूसे की तरह भर के लेके जा रहे हैं। मतलब इंतजार है हादसे का। हाँ, दूसरी बात यह है जो बच्चे पहले इसमें, मेरे बच्चे 4th क्लास से आ रहे हैं, उस समय वो छोटे थे, वो एडजस्ट कर लेते थे। अब वो हो गए हैं बड़े, 10th क्लास में हैं, अब वो कैसे एडजस्ट करेंगे बताइए आप मुझे। कितने टाइम से चल रहा होगा अनुमानी है सब? मैंने तो 3 साल से स्कूल में शिकायत करनी छोड़ दी है। अभी पीछे 3-4 महीने पहले एक शिकायत करी थी, उसमें बच्चों को रोज ताना दिया जाता कि तुम तो डीएम साहब को फ़ोन कर देते हो, तुम तो डीएम साहब को फ़ोन कर देते हो। मेरे बच्चों को स्कूल में रोक लिया गया था। अब हाँ, बच्चों ने कुछ शिकायत, मतलब कुछ उन्होंने गलती करी थी तो मुझे बुलाते स्कूल, लेकिन मेरे बच्चों को स्कूल में रोक लिया गया था। अगर आवाज़ उठाएंगे तो स्कूल में बच्चों को बैठाएंगे? हाँ, स्कूल में बच्चों को रोक लिया था। उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन करा था, फिर मुझसे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि भाई तुम्हारे बच्चे तो डीएम साहब को फ़ोन करते हैं और ये स्कूल में मोबाइल लाते हैं। मैंने कहा सर रिसेप्शन के मोबाइल से फ़ोन करा था उन्होंने। क्या आरोप, क्या शिकायत थी इस टाइम? वो ये कह रहे थे कि मेरे बच्चों ने कुछ शिकायत करी, कुछ गलती करी थी, तो मैंने कहा गलती करी थी तो आप मुझे स्कूल बुलाते, मेरे पेरेंट्स को स्कूल बुलाते, बच्चों को रोक लिया आपने स्कूल। अब आज जो है गाड़ी को लेकर के विवाद हुआ है और अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, कोई समस्या का सुनवाई नहीं है स्कूल में। इस शिकायत को कितने दिन से कर रहे थे? ये लगातार 4 साल से इनके स्कूल में, मतलब 2 शिफ्ट में गाड़ी चल रही है। ये एक बार यहाँ का चक्कर लगाएगी, चंदौसी से चक्कर लगाएगी, 2 शिफ्ट में गाड़ी चलती है इनकी। और ये बात अगर मेरी आपको गलत लग रही है तो आप ड्राइवर साहब से ही पूछ सकते हो। बच्चों को भी इंतजार है जाने का स्कूल को, और हादसे का भी इंतजार ये कर रहा है। बस अभी ठंड का भी मौसम आने वाला है, कोहरे का भी मौसम आने वाला है, काफ़ी उसमें इन्हें दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते। और बच्चा अगर हमारा 5 मिनट लेट होता है तो गाड़ी छोड़ के चली जाती है। जो उनका मैनेजमेंट है, जो शुभम जी हैं, वो ये कहते हैं, बोले हम 6:42 पर सेल्फ मार देंगे गाड़ी में, क्योंकि सेल्फ मारने की उनकी वजह है क्योंकि उन्हें दूसरी शिफ्ट पूरी करनी है चंदौसी में। क्या नाम है? अमित कुमार गुप्ता। आपकी गाड़ी पे लिखा हुआ 37 नंबर, कितने संख्या की मतलब गाड़ी है, कितनी गाड़ी लगी हुई है आपके? ये 37 से लास्ट गाड़ी है ये। कितनी शिफ्ट करते हो आप? मैं 2 शिफ्ट करता हूँ। पहले आप यहाँ से पहले संभल से ले जाता हूँ, यहाँ से शिफ्ट करने के बाद फिर एक चंदौसी शिफ्ट उठाता हूँ। मतलब यहाँ से कितने बजे आ जाते हो आप? यहाँ मैं अपने घर से मैं 5:15 बजे चलता हूँ, यहाँ 6 बजे संभल आ जाता हूँ मैं अपनी बाइक से। आने के बाद फिर 1.25 घंटे में बच्चों को उठाता हूँ। अच्छा, बाइक से आते हो? हाँ, सरदल से आता हूँ मैं। अच्छा, फिर 1.25 घंटे में बच्चों को उठाता हूँ। उठाने के बाद 7:20 में स्कूल पहुँचाता हूँ। उसके बाद फिर 7:20 से फिर चंदौसी का रूट करता हूँ मोलागढ़ का। इस बीच में ट्रैफिक भी होता होगा रोड पे? हाँ, और जल्दी भी होती होगी हाँ, जल्दी होती है, स्कूल जाने की जल्दी होगी। बच्चों को इंतजार भी होगा, टाइम पे पहुँचाना होता है बच्चों को, सबको टाइम से पहुँचाना होता है। इस बीच में कोई हादसा हो जाए तो फिर क्या करोगे आप?
वैसे मैं इतनी गाड़ी तेज नहीं चलाता हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 32 साल होगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्यामबाबू राघव। आपने स्कूल में इस बात का कहा कि पेरेंट्स नाराज हो रहे थे, तो वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं गाड़ी दूसरी लगाएंगे। ये छोटे बच्चों की वैन है या बड़ी बस है? ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन है 4 महीने से की है। 4 महीने से मैं नहीं बड़े बच्चों को उठाता हूँ मैं। इसमें सुनो 10th क्लास तक के बच्चे हैं ना? हाँ। अरे 10th क्लास तक के बच्चे हैं ना? 12 तक के, इसमें 12 तक के बच्चे हैं। मतलब 12 तक के बच्चे भी से भरे हुए हैं। हाँ, छोटी, जबकि ये छोटे बच्चों की वैन है। छोटे बच्चों की। संभल से सीनू संवाददाता लोकेश की रिपोर्ट। तहसील बिसौली क्षेत्र के ब्लॉक इस्लाम नगर की ग्राम पंचायत बझेड़ा के प्रधान के कार्यकाल को लगभग 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु ग्राम प्रधान मुकेश यादव के बनते ही एक शौचालय के ताले लगवा दिए। ये आरोप ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाए हैं, जो एक वीडियो में रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब से मुकेश यादव ग्राम प्रधान बने हैं, तब से शौचालय की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। ना तो शौचालय की सफाई होती है और ना ही टैंक में पानी भरा जाता है। इतना ही नहीं, ताला भी लटका दिया गया है और आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गटर के स्लिप भी फटे हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान और सचिव होंगे। योगी सरकार में इन भ्रष्ट अधिकारियों को कोई डर नहीं सता रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गिरीश। कहाँ रहते हो? बजेड़ा में। क्या मामला आपका? मामला ये है कि ये शौचालय बिल्कुल बंद हो रहा है। कई शिकायतें फैल रही हमने और शिकायतें होती नहीं है इसमें। अच्छा। सब वहीं बैठे बैठे कलम से रोक देती हैं। हाँ। प्रधान से कहो तो प्रधान जो कहता है गाली गलौज देता है और मारपीट नंबर रहता है। अच्छा। हाँ, थारे ऊपर आए, आपको दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, ये चल रहा है, लैट्रिन से ऊपर भर रहा है। सफाई करने वाला आता है इसमें? हाँ, सफाई वाली तो आती है। हाँ। वो ऐसे चली जाती है, ढूंढ डाल के, इसमें वो है ही ना सफाई करना हो तो क्या करेगी। अच्छा। ताला पड़ा है इसमें? ताला पड़ा है। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मामला वजीरगंज थाना इलाके के रजलामई गांव का है, जहां 50 वर्षीय अधेड़ मुंशीलाल का अपने 3 साथियों से उस वक्त विवाद हो गया जब वह फसल की रखवाली करने ट्यूबवेल पर गए थे और तीनों साथियों के साथ खाना खा रहे थे। किसी बात पर झगड़ा हो गया और तीनों आरोपियों ने मुंशीलाल की हत्या कर दी। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जनपद बदायूं के गांव रजलामई में आज प्रातः मुंशीलाल, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो शादीशुदा नहीं है, इनकी डेड बॉडी जिस ट्यूबवेल पे रहते थे वहाँ मिली और घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है। और जब और तहकीकात की गई तो पता चला कि अपने 3 मित्रों के साथ ये रात्रि में अपना खाने पीने का काम कर रहे थे और उसी दौरान झगड़ा हुआ और उन्हीं लोगों से इनकी लड़ाई झगड़े में इनकी हत्या की गई है। 3 जो अभियुक्त हैं उनमें से 2 लोगों को अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है और इसमें थाना वजीरगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा में दोबारा कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा के तत्काल बाद कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंस ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आज यूडी मिंस ने कुनकुरी हनुमान टेकड़ी में पूजा अर्चना कर जनता का आशीर्वाद लेने क्षेत्र में निकले। उन्होंने चराईडांड शिव मंदिर का दर्शन किया और उसके बाद वहां उपस्थित जनताओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान यूडी मिंस का सघन जनसंपर्क आरंभ हुआ। लोगों से मिलने के क्रम में पतरा टोली दुलदुला पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्र से उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान में जनता का आशीर्वाद लिया। आज देर रात तक उनका कार्यक्रम फरसा बहार क्षेत्र में किसान युवाओं और महिलाओं से सौजन्य भेंट मुलाकात की। जगह जगह क्षेत्र के दुर्गा पूजा पंडालों में माता का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे कार्यक्रम में आज उन्हें अपार जन समर्थन मिला। वहीं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के गाँव में हजारों की संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंस को अपने बीच पाकर ग्रामीण जनता बेहद उत्साहित नजर आई। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रखंड के डेबो पंचायत के ग्राम नवादा की विवाहिता महिला गुड़िया देवी को पति सहित ससुराल वालों ने बुधवार रात को कुल्हाड़ी से मारकर माथा फाड़ दिया।
महिला को मरा हुआ समझकर वृंदा जंगल में फेंक दिया। विवाहिता महिला के साथ दूधमुही बच्ची को भी फेंक दिया था। बच्ची को भी काफी चोटें आई हैं। उसके पिता बुलाकी यादव, पिता सोहर यादव, ग्राम तिलैया, थाना बरही ने चौपारण थाने में आवेदन दिया है और कार्यवाही की मांग की है। वहीं डॉक्टरों ने गुड़िया कुमारी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। तहसील पलामू प्रखंड प्रमुख प्रिया कुमारी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव मामले में शिकायत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। इस सिलसिले में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख बनाम सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनी नगर को नोटिस जारी किया है। साथ ही आगामी 7 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड के कार्यालय में जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पूर्वाह्न 11:30 बजे से समय निर्धारित है। स्थिति से पहले संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बोलिए। मैं तरहसी प्रखंड प्रमुख प्रिया कुमारी मेरे द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को लिखित सूचना देकर अविश्वास प्रस्ताव लाने से लेकर अविश्वास प्रस्ताव चर्चा से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के विरुद्ध मामला राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहा है, जिसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी सरकारी नियमावली को ताक पर रखकर नियम विरुद्ध कार्य करना पड़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो भी फैसला सुनाएगी वो मुझे मंजूर है। धन्यवाद। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।